देवराज नाम के ब्राह्मण थे। नाम तो देवराज, कुल ब्राह्मण का, लेकिन जीवन में कभी भी धर्म को जाना ही नहीं कि धर्म क्या है, भगवत भक्ति क्या है, परमार्थ क्या है। पूरा जीवन अधर्म किया, अनीति किया। देवराज बचपन से ही चोरी करता था। थोड़ा और बड़ा हुआ, अनेकानेक प्रकार के व्यसन में लीन हो गया। जो धर्म से त्याज्य हैं से भी वो भक्षाभक्ष करने लगा महाराज। जैसे मदिरा पान करना, मांसाहार करना। अब तो स्थिति ये बन गई कि देवराज वैश्यावृत्ति में लीन हो गया। एक वैश्या से देवराज का प्रेम हुआ और देवराज वैश्या के पास गया। वैश्या से कहता है कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। वैश्या ने कहा ब्याह तो कर लूं, पहले जाओ अपनी पत्नी को मार के आओ। देवराज गया, अपनी पत्नी को मार दिया, वैश्या के साथ रहने लगा। समय का चक्र, उम्र का प्रभाव, 55-60 वर्ष का हुआ देवराज। एक बार पहुंच गया वो सूकर क्षेत्र प्रयाग में। प्रयागराज पहुंचा, श्रावण का सुंदर महीना आने वाला था। उसको ज्वर रोग हो गया। ज्वर समझते हैं आप लोग? बुखार। ज्वर रोग से पीड़ित देवराज को एक शिवालय दिखा। प्रयागराज में एक स्थान है झूसी, जहां झूसी में दिव्य शिवालय है। वो गया, शिवालय में कोने में बैठ गया महाराज। श्रावण का प्रथम दिन, संतों ने विचार किया कि श्रावण मास आ रहा है, चलो हम मासिक अनुष्ठान शिव महापुराण कथा का करेंगे। अब महाराज कोई कथा प्रारंभ हो गई। जाते वक्त एक सेठ जी की दृष्टि पड़ी देवराज के ऊपर। सेठ जी ने सोचा ये तो बेचारा परेशान है, बुखार भी चढ़ रही है, अपना कंबल और डाल दिया उसके ऊपर। 7 दिनों की शिव महापुराण की कथा देवराज ने सुनी। 8वें दिन जैसे ही शिव महापुराण कथा का उद्यापन हुआ, प्रसाद लिया, प्रसाद पाते ही उसकी मृत्यु हो गई महाराज। यमराज जी के दूत आए, यमपाश में बांध कर ले गए इस देवराज को उस देवराज के पास। एक और देवराज है, पता है आप लोगों को? देवराज इंद्र। यमराज जी महाराज यमराज जी के दरबार में पहुंचे, पेशी लग गई। अब बोले भैया इनका निकालो, वही खाता निकालो, क्या पुण्य किए हैं, क्या पाप किए हैं। ये जो यहां हम आप समय दे रहे हैं ना, जो भी पाप पुण्य कर रहे हैं, तो ये सब अंकित होता है। चित्रगुप्त जी महाराज सब लिख रहे हैं बैठकर कि किस व्यक्ति ने कथा में कितना समय दिया है। अब महाराज चित्रगुप्त जी महाराज आए, पन्ना पलटने लगे देवराज का। पलटते पलटते थक गए महाराज, श्रमित हो गए। चित्रगुप्त जी महाराज जी ने बंद कर दी बुक। बोले महाराज इसको कुंभी नरक में डाल दो। बोले क्या बात? बोले पूरा जीवन पाप किया, कभी एक भी पुण्य नहीं किया, इसको कुंभी नरक में डाल दो महाराज। अच्छा, नरक भी 28 प्रकार के होते हैं, जानते हो आप लोग? नरक कितने प्रकार के? 28। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है नरकों का। 28 प्रकार के नरक को मैं आप लोगों के भाषा में बताऊं हूं, सरल भाषा में। जैसे घर में डस्टिंग करने का कपड़ा तो रखते होंगे आप लोग ना, ज्यादातर माताएं इस बात को ज्यादा जानेंगी। कितने प्रकार के कपड़े रखे जाते हैं घर में डस्टिंग करने के? 3 प्रकार के। एक से तो रोटी ढकते हो, है ना, दूसरा जो घर में पोछा लगता है, और तीसरा जो किचन में पोछा लगता है। कभी कभी काले धब्बे भी लग जाते हैं उसमें, तो इनको धोते कैसे हो? जो रोटी ढकने का कपड़ा है उसे तो साधारण ही पानी में डाल, वो साफ हो गया, डाल दिए, सूख गया।
और जिससे घर में पोछा लगता है वो साधारण तो धुलेगा नहीं, उसको कास्टिंग सोडा भी डालना पड़ेगा, थोड़ी देर उसको छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं वो साफ होता है। और जो किचन में रसोई घर में यूज होता है कपड़ा, उसको क्या करना पड़ता है, पहले पानी बॉयल करना पड़ता है ना। आज तो वॉशिंग मशीन आ गई महाराज, सब इजी हो गया, नहीं तो माताएं पहले पानी गर्म करती थी, पानी गर्म करके फिर उसमें कास्टिंग सोडा डालती है ना। फिर अगर उतने में भी वो नहीं धुलता तो फिर वो लकड़ी का रखती थी महाराज, जब 4 बेंत देती थी फिर वो जाके कहीं साफ होता था। तो उसी तरह जैसा कर्म वैसा दंड। जो कम पाप करोगे तो थोड़ा सा डालेंगे नरक में, बॉयल होते हुए पानी में थोड़ा सा डालेंगे, फिर ऊपर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। थोड़ा ज्यादा होगा तो फिर रव रव नरक में डाल देंगे महाराज कि थोड़े दिन आराम कर लो। और जब पाप ही पाप होगा तब कुंभी नरक में डालेंगे, वहां भी कास्टिंग सोडा है, लाल मिर्च नमक सब लगाकर तैयार है महाराज यमराज जी के दूत कि आओ तो सरी स्वागत करने के लिए। अब महाराज जैसे ही देवराज को कहा कि इनको कुंभी नरक में डाल दो, वहीं पर 2 दिव्य प्रतिमूर्ति प्रकट है गई, सुंदर कर्पूर के समान गौरवर्ण, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म लगाए हुए 2 महादेव के गण आ गए महाराज। जब धर्मराज जी ने देखा शिव के गणों को, अपने आसन से उठकर खड़े हो गए कि ये शिव के गण हैं, ये साधारण से नहीं आएंगे। अपने आसन पर बिठाया, सुंदर पद प्रक्षालन किया, सुंदर आरती उतारी, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज आपका आगमन। बोले इस देवराज को लेने आया हूं। अरे बोले महाराज ये तो पूरा जीवन पाप किया, ये तो नरक में जाने वाला है, इसको लेने क्यों आ गए? बोले ये महादेव का आदेश है, बाबा ने बुलाया है। अब महाराज धर्मराज का भी दिमाग चकरा गया कि क्या पाप करने से भी क्या शिव की प्राप्ति होती है? क्या पापी प्राणी भी सहज ही शिव का दर्शन कर सकता है? क्यों बुलाया महादेव ने? अब सारे आदित्यगण, सारे देवता देवराज के साथ चल पड़े महाराज, पहुंचे शिवलोक। अब सारे देवता तो खड़े हैं, सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया, महादेव को। माता भगवती आदि शक्ति के साथ बाबा विराजमान हैं, सब देवताओं ने तो प्रणाम किया। अब महादेव ने देवराज को कहा बेटा तू पास आ जा। अब धर्मराज खड़े, बोले महाराज ये पूरा जीवन पाप किया, इसको तो आप अपने पास में स्थान दे दिए अपने चरणों में, और हम लोग तो देवता हैं, हमें तो बैठने को भी नहीं कहा महाराज जी, अन्याय क्यों? अरे बोले भैया ये बहुत धर्मात्मा है, ये किसने कह दिया कि ये पापी है? अरे बोले महाराज पूरा बही खाता इसका फुल है, लेखा जोखा सब कंप्लीट है, पूरा पाप ही पाप किया है। बोले कहाँ है, लाओ। चित्रगुप्त जी को बुलाया गया महाराज। अब पन्ना पलट रहे हैं चित्रगुप्त जी महाराज, पन्ना पलटते पलटते महाराज श्रमित हो गए। बोले महाराज ये देखो पूरा पाप ही पाप तो लिखा है, एक भी बार भगवान का नाम लिया ही नहीं है जीवन में। बोले कोई बात नहीं, अंतिम वाला पृष्ठ खोल। जब अंतिम पृष्ठ खोला गया महाराज तो उसमें 7 दिन के शिव महापुराण की कथा लिखी थी। बोले इसने 7 दिन के शिव महापुराण की कथा सुनी है, इसलिए इसका स्थान शिवलोक में होगा। जब देवराज जैसा पापी प्राणी तर सकता है शिव महापुराण की कथा श्रवण करके, जो कि सांसारिक भौतिक सारा सुख लिया और अंतिम में शिवलोक को प्राप्त कर लिया, तो हम आप तो उससे बहुत अच्छे हैं महाराज। बाबा की चर्चा तो करके देखो, बाबा मूल्यवान बना देता है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, पहले स्वयं को धारण करो। मैं बताऊं, साधारण से समझिएगा कि यहां मुझको कौन जानता है। कोई हो जानने वाले, शर्मा जी महाराज हो कि रमेश जी हो कि दिनेश जी के पिताजी हो, आप लोग हो, कौन जानते हो बताओ
किसी ने मेरी आईडी मांगी कि महाराज कहां से आए हो, पहले आईडी दो, फिर तो मैं अनुमति दूं कथा की। क्यों नहीं मांगे बताओ? क्या मेरे अंदर मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं, कोई पावरफुल व्यक्ति तो हूं नहीं? ये शिव नाम की महिमा है कि मैं बाबा के नाम का कीर्तन करता हूं, बाबा का कथा सुनाता हूं, बाबा का नाम गाता हूं, तो महादेव ने हमें मूल्यवान बना दिया। आप लोगों ने हमारा परिचय नहीं पूछा, मैं कहां का हूं, मैंने बता दिया कि भैया मैं तो अब प्रयागराज से आया हूं। अब आप लोगों ने ये नहीं पूछा महाराज प्रयागराज में शहर से हो कि कोई गांव भी है, ये भी नहीं पूछे। ये है शिव नाम की महिमा। सिर्फ मैं बाबा का नाम ही गाता हूं, नाम ही सुनाता हूं आप लोगों को। जब महादेव मुझ जैसे प्राणी को इतना मूल्यवान बना दिया कि आज आप सब हमारे अपने हो, कोई पराये नहीं हो, ये शिव नाम की महिमा है। तो अगर आप लोग शिव का नाम गाओगे तो कितना मूल्यवान बना देगा, विचार करो। नाम कीर्तन का भी अपना अलग फल है, और मूल्यवान तभी होंगे जैसे पहले बताया ना कि जब कभी प्रेम उत्पन्न होगा बाबा के प्रति। बिना प्रेम के ये संभव नहीं है। पूजा पाठ भी करो, नित्य कर्म करो, सारे काम करते रहो, लेकिन मन अपना महादेव से लगा हो, मन अपना ठाकुर जी से लगा हो। और जब मन भगवान से में लगा रहेगा ना, तन तो संसार को दे दो, लेकिन ये मन परमात्मा को दे दो। फिर कहां चले जाओगे? शिवलोक में। और शिवलोक कहां है ये भी बता दूंगा आप लोगों को। सहज ही शिवलोक पालोगे आप लोग। डायरेक्ट फ्लाइट बुक करा दूंगा शिवलोक की आप लोगों की। अब महाराज श्री शौनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये तो पुरुषों के लिए हो गया, अब स्त्रियों के लिए बताओ, इस संसार में क्या स्त्रियों का भी उद्धार शिव महापुराण कथा से होता है? सूत जी महाराज कहते हैं कि एक चांचुला नाम की स्त्री थी, उनके पति का नाम था बिंदुक। बिंदुक से ब्याह हुआ। बिंदुक पथभ्रष्ट था, धर्म के विरुद्ध था, धर्म के विपरीत था। अब वो पथभ्रष्ट होने के कारण जब कभी पति पथभ्रष्ट हो जावे, आचरण विहीन हो जावे, तो निश्चित ही उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है। अब चांचुला भी पथभ्रष्ट हो गई। कुछ समय के बाद बिंदुक की मृत्यु हुई। चांचुला ने एक योजना बनाई, जैसे कि आप लोग योजना बनाते हो कि चलो हम कहीं तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। तो जो पथभ्रष्ट प्राणी होते हैं वो तीर्थ यात्रा नहीं करते, वो क्या करते हैं? टूर करते हैं महाराज। पथभ्रष्ट प्राणी क्या करते हैं? टूर करते हैं। अब टूर बनाया उन्होंने, 8-10 लेडीजें थी आपस में कि चलो हम कहीं टूर करके आते हैं। अब वो भ्रमण करते करते पहुंच गई विंध्याचल। विंध्याचल जानते हो आप लोग? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला में विराजमान है विंध्य क्षेत्र। वेद में भी जिनका नाम आता है विंध्याचल का। ये श्री कृष्ण भगवान की जो 8वीं बहन थी ना, माता विंध्यवासिनी, जिन्होंने बताया था कि अरे कंस तेरा तो काल यशोदा जी के यहाँ है, गोकुल में पल रहा है, 8 भुजा अष्टभुजा माता का स्थान वही है विंध्य क्षेत्र, विंध्य पर्वत पर। विंध्याचल पहुंच गई महाराज। विंध्याचल में कथा चल रही थी शिव महापुराण की, और प्रथम दिन की कथा थी महाराज। व्यास जी महाराज कलयुग का वर्णन कर रहे थे कि वहां पर जाने के बाद कितनी यातनाएं मिलती हैं। जब ये बात शुरू हुई महाराज कथा में कि मृत्यु के पश्चात जो स्त्रियां पथभ्रष्ट होती हैं उनको नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, और अनेक वर्ष तक उनको नरक में रहना पड़ता है। अब महाराज कथा विश्राम हुई। चांचुला पहुंची व्यास जी के पास, कहती है महाराज हमने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या हमारे पाप का भी उद्धार है? हमारे पति की मृत्यु हो चुकी है,
व्यास जी ने कहा कि तुम 7 दिन के शिव महापुराण की कथा का अनुष्ठान कराओ, कथा सुनो। चांचुला ने 7 दिवसीय शिव महापुराण का अनुष्ठान कराया, कथा सुनी। कथा के बाद उसकी जब मृत्यु हुई चांचुला की, तो वो पार्वती माता की सहेली बनकर जन्म ली। वो माता गौरा की सहेली बन गई शिव महापुराण कथा के महिमा से। और महाराज कथा के प्रति प्रेम था। आदिशक्ति माता की सहेली बनी। जब एक दिन उसने इच्छा प्रकट की माता भगवती से कि हे गौरा, हमारे मन में इच्छा हो रही है कि हम शिव महापुराण की कथा श्रवण पान करें। कोई अच्छे से विद्वान बताओ जिनसे हम शिव महापुराण की कथा श्रवण पान कर लें। माता पार्वती जी ने कहा एक काम करो, ये जो शिव जी के द्वार पर रहते हैं ना, शिव जी के भी द्वारपाल हैं, जानते हो, श्री तुमरुका जी महाराज। बोले जाकर तुमरुका जी से कहो, ये कथा सुना देंगे। बोले शिव जी की कथा के लिए तो, अनुष्ठान के लिए तो जोड़े की आवश्यकता है, यजमान कौन बनेगा? एक काम करो कि आप और बाबा स्वयं यजमान बन जाओ और मैं आप लोगों के पास बैठकर कथा सुन लूंगी। अब महाराज ये बात थी होली वाले दिन की, जिस दिन होली का दहन होता है। 16 दिन तक महादेव का संस्कार हुआ बाबा का, और माता पार्वती जी के 16 दिन श्रृंगार हुए। तब से पुरुषों के लिए 16 संस्कार बनाए गए और स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार बनाए गए। फिर वही गौरा जी माता कौन हो गई? गणगौर महारानी। और देवादिदेव महादेव ईश्वर जी महाराज। गणगौर मनाते हैं हरियाणा में कि नहीं आप लोग? गणगौर मनाते हैं ना? तो वही माता पार्वती जी गणगौर बनी और देवादिदेव महादेव ईश्वर जी महाराज हुए। अब जो हम कलश यात्रा करते हैं ना, कथा के पहले कलश यात्रा होती है, तो एक तो कलश उठाते हैं और एक पुराण भगवान को उठाते हैं। तो ये किनका प्रतीक है? कलश स्वयं माता भगवती पार्वती जी का और पुराण स्वयं देवादिदेव महादेव का। आज भी हम जब गणगौर मनाते हैं तो नवरात्रि के तृतीया तिथि को गणगौर मनाया जाता है, होली के 16वें दिन।